सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पुन्नम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण नवम स्कंद 23वां अध्याय अनु, द्रुह्यु, त्रवसु और यदु के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, याति नंदन अनु के 3 पुत्र हुए, सभानर, चक्षु और प्रोक्ष। सभानर का कालनर, कालनर का सृंजय, सृंजय का जन्मेजय, जन्मेजय का महाशील, महाशील का पुत्र हुआ महामना। महामना के 2 पुत्र हुए, उशीनर एवं तितिक्षु। उशीनर के 4 पुत्र थे, शिबी, वन, शमी और दक्ष। शिबी के 4 पुत्र हुए, वृषादर्थ, सुवीर, मद्र और केकेय। उशीनर के भाई तितिक्षु के रुषद्रथ, रुषद्रथ के हेम, हेम के सूतपा और सूतपा के बलि नामक पुत्र हुआ। राजा बलि के पत्नी की गर्भ से दीर्घतमा मुनि ने 6 पुत्र उत्पन्न किए, अंग, वंग, कलिंग, सूह्य, पुंड्र्य और अनर्ध्र। इन लोगों ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशा के 6 देश बसाए। अंग का पुत्र हुआ खनपान, खनपान का दिविरथ, दिविरथ का धर्मरथ और धर्मरथ का चित्ररथ। यह चित्ररथ ही रोमपाद के नाम से प्रसिद्ध था। इसके मित्र थे अयोध्यापति महाराज दशरथ। रोमपाद को कोई संतान न थी, इसलिए दशरथ ने उन्हें अपनी शांता नाम की कन्या गोद दे दी। शांता का विवाह श्रृंग्य मुनि से श्रृंगी मुनि से हुआ। श्रृंग विभांड ऋषि के द्वारा हरिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा रोमपाद के राज्य में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई। तब गणिकाएं अपने नृत्य, संगीत, वाद्य, हाव भाव, आलिंगन और विविध उपहारों से मोहित करके ऋषि श्रृंग को वहां ले आई। उनके आते ही वर्षा हो गई। उन्होंने ही इंद्र देवता का यज्ञ करवाया। तब संतानहीन राजा रोमपाद को भी पुत्र हुआ। पुत्रहीन दशरथ ने भी उन्हीं के प्रयत्न से 4 पुत्र प्राप्त किए। रोमपाद का पुत्र हुआ चतुरंग और चतुरंग का पृथुलाक्ष। पृथुलाक्ष के बृहद्रथ, बृहत्कर्मा और बृहद्भानु 3 पुत्र हुए। बृहद्रथ का पुत्र हुआ बृहन्मना, बृहन्मना का जयद्रथ, जयद्रथ की पत्नी का नाम था संभूति। उनके गर्भ से विजय का जन्म हुआ। विजय का धृति, धृति का धृतव्रत, धृतव्रत का सत्यकर्मा और सत्यकर्मा का पुत्र था अधिरथ। अधिरथ को कोई संतान न थी। किसी दिन वह गंगा तट पर क्रीड़ा कर रहा था कि देखा, एक पिटारी में नन्हा सा शिशु बहा चला आ रहा है। वह बालक कर्ण था, जिसे कुंती ने कन्या अवस्था में उत्पन्न होने के कारण उस प्रकार बहा दिया था। अधिरथ ने उसी को अपना पुत्र बना लिया। परीक्षित, राजा कर्ण के पुत्र का नाम था वृषसेन। ययाति के पुत्र द्रुह्यु से प्रभु का जन्म हुआ। प्रभु का सेतु, सेतु का आरब्ध, आरब्ध का गांधार, गांधार का धर्म, धर्म का धृत, धृत का दुर्मना और दुर्मना का पुत्र प्रचेता हुआ। प्रचेता के 100 पुत्र हुए। ये उत्तर दिशा में मलेच्छों के राजा हुए। ययाति के पुत्र तुर्वसु का वहिनी, वहिनी का भरग, भरग का भानुमान, भानुमान का त्रिभानु, त्रिभानु का उदार बुद्धि करंधम और कंधम का पुत्र हुआ मरुत। मरुत संतानहीन था, इसलिए उसने पुरुवंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बनाकर रखा था। परंतु दुष्यंत राज्य की कामना से अपने ही वंश में लौट गए। परीक्षित, जब मैं राजा ययाति के बड़े पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूँ, अब मैं परीक्षित, राजा यदु का वंश परम पवित्र और मनुष्यों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है।
जो मनुष्य इसका श्रवण करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इसी वर्ष में स्वयं भगवान परब्रह्म श्री कृष्ण ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया था। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्त्रजीत, क्रोष्टा, नल और रिपु। सहस्त्रजीत से शतजीत का जन्म हुआ। सतजीत के 3 पुत्र हुए, महाहय, वेणुहय और हेहय। हेहय का धर्म, धर्म का नेत्र, नेत्र का कुंती, कुंती का सोहजी, सोहजी का महिष्मान और महिष्मान का पुत्र भद्रसेन हुआ। भद्रसेन के 2 पुत्र थे, दुर्मद और धनक। धनक के 4 पुत्र हुए, कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतवर्मा और कृतोजा। कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन था। वह 7 द्वीपों का एक छत्र सम्राट था। उसने भगवान के अंश अवतार श्री दत्तात्रेय जी से योग विद्या और अणिमा लंघिमा आदि बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की थी। इसमें संदेह नहीं कि संसार का कोई भी सम्राट यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम और विजय आदि गुणों में कार्तवीर्य अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकेगा। सहस्त्रबाहु अर्जुन 85,000 वर्ष तक 6 इंद्रियों से अक्षय विषयों का भोग करता रहा। इस बीच न तो उसने शरीर का बल ही क्षीण हुआ और न कभी उसने यही स्मरण किया कि मेरे धन का नाश हो जाएगा। उसके धन की नाश की तो बात ही क्या है। उसका ऐसा प्रभाव था कि उसके स्मरण से दूसरों का खोया हुआ धन भी मिल जाता था। उसके हजारों पुत्रों में केवल 5 ही जीवित रहे। शेष सब परशुराम जी की क्रोधाग्नि में भस्म हो गए। बचे हुए पुत्रों के नाम थे जयध्वज, सूरसेन, वृषभ, मधु और उर्जित। जयध्वज के पुत्र का नाम था तालंज। तालंजंग के पुत्र 100 पुत्र हुए। वे तालजंग नाम क्षत्रिय कहलाए। महर्षि औरव की शक्ति से राजा सगर ने उनका संहार कर डाला। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था वितिहोत्र। वितिहोत्र का पुत्र मधु हुआ। मधु के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा था वर्षणी। परीक्षित, इन्हीं मधु, वर्षणी और यदु के कारण यह वंश माधव, वार्ष्णेय और यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यदु नंदन कोष्टु का पुत्र था। व्रजिनवान का पुत्र श्वाही, श्वाही का ऋषेकु, ऋषेकु का चित्ररथ और चित्ररथ के पुत्र का नाम था शशबिंदु। वह परम योगी, महान, भोगेश्वर संपन्न और अत्यंत पराक्रमी था। वह 14 रत्नों का स्वामी, चक्रवर्ती और युद्ध में अजेय था। परम यशस्वी शशबिंदु के 10,000 पत्नियां थीं। उनमें से एक एक के लाख लाख संतान हुई। इस प्रकार उनके 100 करोड़ 1 अरब संतानें उत्पन्न हुई। उनमें पृथुश्रवा आदि 6 पुत्र प्रधान थे। पृथुश्रवा के पुत्र का नाम था धर्म। धर्म का पुत्र उष्णा हुआ। उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। उष्णा का पुत्र हुआ रुचक। रुचक के 5 पुत्र हुए। उनके नाम सुनो, पुरुजीत, रुकम, रुकमेशु और पृथु और ज्यामग। ज्यामग की पत्नी का नाम था शेब्या। ज्यामग के बहुत दिनों तक कोई संतान न हुई, परंतु उसने अपनी पत्नी के भय से दूसरा विवाह नहीं किया। एक बार वह अपने शत्रु के घर से भोज्या नाम की कन्या हर लाया। जब शेब्या ने पति के रथ पर उस कन्या को देखा, तब वह चिढ़कर अपने पति से बोली, कपटी, मेरे बैठने की जगह पर आज किसे बैठा कर लिए आ रहे हो? ज्यामग ने कहा, यह तो तुम्हारी पुत्रवधू है। शेब्या ने मुस्कुराकर अपने पति से कहा, मैं तो जन्म से ही बांझ हूँ और मेरी कोई सौत भी नहीं है, फिर यह मेरी पुत्रवधू कैसे हो सकती है? ज्यामग ने कहा, रानी, तुमको जो पुत्र होगा उसकी यह पत्नी बनेगी। राजा ज्यामग के इस वचन पर विश्वदेव और पितरों ने अनुमोदन किया। फिर क्या था, समय पर शेब्या को गर्भ रहा और उसने बड़े ही सुंदर बालक उत्पन्न किया। उसका नाम हुआ विदर्भ। उसी से शेब्या की साध्वी
पुत्रवधू भोज्या से विवाह किया। 24वां अध्याय विदर्भ के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा विदर्भ की भोज्या नाम की पत्नी से 3 पुत्र हुए, कुश, कृथ और रोमपाद। रोमपाद विदर्भ वंश में बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष हुए। रोमपाद का पुत्र प्रभु, प्रभु का कृति, कृति का उशीक और उशीक का चेदी। राजन, इस चेदी के वंश में ही दमघोष और शिशुपाल आदि हुए। कृथ का पुत्र हुआ कुंती, कुंती का दृष्टि, दृष्टि का निवर्ति, निवर्ति का दृष्टा है और दृष्टा है का व्योम, व्योम का जीमूत, जीमूत का विकृति, विकृति का भीमरथ, भीमरथ का नवरथ और नवरथ का दशरथ हुआ। दशरथ से शकुनी, शकुनी से करम्बी, करम्बी से देवरात, देवरात से देवक्षेत्र, देवक्षेत्र से मधु, मधु से कुरुवंश और कुरुवंश से अनु हुए। अनु से पुरुहोत्र, पुरुहोत्र से आयु और आयु से सातवत, सातवत का जन्म हुआ। परीक्षित, सातवत के 7 पुत्र हुए, भजमान, भजी, दिव्य, वृष्णि, देवावृध, अंधक और महाभोग। भोज, भजमान की 2 पत्नियां थी, एक सी 3 पुत्र हुए, निम्लोची, किंकिण और दृष्टि। दूसरी पत्नी से भी 3 पुत्र हुए, शताजीत, सहस्त्रजीत और अयुताजीत। देवावृद्ध के पुत्र का नाम था प्रभु। देवावृद्ध और प्रभु के संबंध में यह बात कही जाती है, हमने दूर से जैसा सुन रखा था अब वैसा ही निकट से देखते भी हैं। प्रभु मनुष्यों में श्रेष्ठ है और देवावृद्ध देवताओं के समान है। इसका कारण यह है कि प्रभु और देवावृद्ध से उपदेश लेकर 14,065 मनुष्य परम पद को प्राप्त हो चुके हैं। सातवत के पुत्रों में महाभोज भी बड़ा धर्मात्मा था, उसी के वंश में भोजवंशी यादव हुए। परीक्षित, वृष्णि के 2 पुत्र हुए, सुमित्र और युधाजीत। युधाजीत के शिनी और अनमित्र ये 2 पुत्र थे। अनमित्र से निम्न का जन्म हुआ। सत्राजीत और प्रसेन नाम के प्रसिद्ध यदुवंशी निम्न के ही पुत्र थे। अनमित्र का एक और पुत्र था जिसका नाम था शिनी, शिनी से ही सत्यक का जन्म हुआ। इसी सत्यक के पुत्र युयुधान थे जो सत्याकी के नाम से प्रसिद्ध हुए। सत्याकी का जय, जय का कुणी, कुणी का पुत्र युगंधर हुआ। अनमित्र के तीसरे पुत्र का नाम वृष्णि था। वृष्णि के 2 पुत्र हुए, श्रफलक और चित्ररथ। श्रफलक की पत्नी का नाम था गांधिनी। उनमें से श्रेष्ठ अक्रूर के अतिरिक्त 12 पुत्र हुए, आसंग, सारमेय, मृदुर, मृदुवीद, गिरी, धर्मवृद्ध, सुकर्मा, क्षेत्रोपेक्ष, अरिमर्दन, शत्रुघ्न, गंधमादन और प्रतिबाहु। इनकी एक बहन भी थी जिसका नाम था सुचिरा। अक्रूर के 2 पुत्र थे, देवान और उपदेव। श्रफलक के भाई चित्ररथ के पृथु, विदुरथ आदि बहुत से पुत्र हुए जो वृष्णि वंशियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। शातवत के पुत्र अंधक के 4 पुत्र हुए, कुकुर, भजमान, सूची और कंबलवरही। उनमें कुकुर का पुत्र बृहनी, बृहनी का विलोमा, विलोमा का कपोत्रोमा और कपोत्रोमा का अनु हुआ। तुम्बुरु गंधर्व के साथ अनु की बड़ी मित्रता थी। अनु का पुत्र अंधक, अंधक का दुंदुभि, दुंदुभि का अरिद्योत, अरिद्योत का पुनर्वसु, पुनर्वसु के आहुक नाम का एक पुत्र तथा आहु की नाम की एक कन्या हुई। आहु के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए, देववान, उपदेव, सुदेव, देववर्धन। इनकी बात बहिनें भी थी, इनकी 7 बहिनें भी थी, धृत देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। वसुदेव जी ने इन सब के साथ विवाह किया था। उग्रसेन के 9 लड़के थे, कंस, सुनामा, न्याग्रोध्र, कंक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान। उग्रसेन के 5 कन्याएं भी थी, कंसा, कंसवती, कंका, शुरंभु और राष्ट्रपालिका। इनका विवाह देवभाग आदि वसुदेव के छोटे भाइयों से हुआ था।
चित्ररथ के पुत्र विदुरथ से शूर, शूर से भजमान, भजमान से शिनी, शिनी से स्वयंभोज, स्वयंभोज से हद्रिक हुए, हद्रिक से 3 पुत्र हुए, देवबाहु, शतधन्वा और कृतवर्मा। देवमीड के पुत्र शूर की पत्नी का नाम था मारिशा। उन्होंने उसके गर्भ से 10 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए, वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, सृंजय, श्यामक, कंक, शमीक, वत्सक और वृक। ये सब के सब बड़े पुण्यात्मा थे। वसुदेव के जन्म के समय देवताओं के नगाड़े और नौपत समय ही बजने लगे थे, अतः वे आनक दुंदुभि भी कहलाए। वे ही भगवान श्री कृष्ण के पिता हुए। वसुदेव आदि की 5 बहिनें थी, प्रथा, कुंती, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और राजाधि देवी। वसुदेव के पिता सूरसेन के एक मित्र था, कुंती भोज। कुंती भोज के कोई संतान न थी, इसलिए सूरसेन ने उसे प्रथा नाम की अपनी सबसे बड़ी कन्या गोद दे दी। प्रथा ने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करके उनसे देवताओं को बुलाने की विद्या सीख ली। एक दिन उस विद्या की प्रभाव की परीक्षा लेने के लिए प्रथा ने परम पवित्र भगवान सूर्य का आह्वान किया। उसी समय भगवान सूर्य वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर कुंती का हृदय विस्मय से भर गया। उसने कहा, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैंने तो परीक्षा करने के लिए ही इस विद्या का प्रयोग किया था, अब आप पधार सकते हैं। सूर्यदेव ने कहा, देवी मेरा दर्शन निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए हे सुंदरी, अब मैं तुमसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। हाँ, अवश्य ही तुम्हारी योनि दूषित न हो, इसका उपाय मैं कर दूंगा। यह कहकर भगवान सूर्य ने गर्भ स्थापित कर दिया और इसके बाद वे स्वर्ग चले गए। उसी समय उससे एक बड़ा सुंदर और तेजस्वी शिशु उत्पन्न हुआ। वह देखने में दूसरे सूर्य के समान जान पड़ता था। प्रथा लोक निंदा से डर गई, इसलिए उसने बड़े दुख से उस बालक को नदी में के जल में छोड़ दिया। परीक्षित, प्रथा का विवाह तुम्हारे परदादा पांडु से हुआ था, जो वास्तव में बड़े सच्चे वीर थे। परीक्षित, प्रथा की छोटी बहन श्रुतदेवा का विवाह करुष देश के अधिपति वृद्धश्रमा से हुआ था। उसके गर्भ से दंतवक्त्र का जन्म हुआ। वह यही दंतवक्त्र है जो पूर्व जन्म में सनकादि ऋषियों के श्राप से हिरण्याक्ष हुआ था। के आदेश का राजा धृष्टकेतु ने श्रुतकीर्ति से विवाह किया। उससे संतर्दन के आदि 5 के राजकुमार हुए। राजाधिदेवी का विवाह जयसेन से हुआ। उसके 2 पुत्र हुए, विनद और अनुविनद। वे दोनों ही अवंती के राजा हुए। चेदीराज दमघोष ने श्रुतश्रवा का पाणी ग्रहण किया। उसका पुत्र था शिशुपाल, जिसका वर्णन मैं पहले सप्तम स्कंद में कर चुका हूँ। वसुदेव जी के भाइयों में देवभाग की पत्नी कंसा के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रकेतु और बृहद्वल। देवश्रवा की पत्नी कंसवती से सुवीर और इशुमान नाम के 2 पुत्र हुए। आनक की पत्नी कंका के गर्भ से 2 पुत्र हुए, सत्यजीत और पुरुजीत। सृंजय ने अपनी पत्नी राष्ट्रपालिका के गर्भ से वृष और दुर्मशन आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। इसी प्रकार श्याम की सूर भूमि नाम की पत्नी से हरिकेश और हिरण्याक्ष नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। मिष्ट किसी अप्सरा के गर्भ से वत्सक के भी व्रक आदि कई पुत्र हुए। व्रक ने दुर्वाक्षी के गर्भ से तक्ष, पुष्कर और शाल आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। शमी की पत्नी सुदामिनी ने भी सुमित्र और अर्जुन पाल आदि कई बालक उत्पन्न किए। कंक की पत्नी कणिका के गर्भ से 2 पुत्र हुए, रितधाम और जय। आनक दुंदुभि, वसुदेव की पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी आदि बहुत सी पत्नियां थीं। रोहिणी के गर्भ से वसुदेव जी के बलराम, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव और कृत आदि पुत्र हुए थे।
पौरवी के गर्भ से उनके 12 पुत्र हुए। भूत, सुभद्र, भद्रवाह, दुर्मद और भद्र आदि। नंद, उपनंद, कृतक, शूर आदि मदिरा के गर्भ से उत्पन्न हुए। कौशल्या के एक ही वंश उजागर पुत्र उत्पन्न किया, उसका नाम था केशी। उसने रोशना से हस्त और हेमांग आदि तथा ईला से उरुवलक आदि प्रधान यदुवंशी पुत्रों को जन्म दिया। परीक्षित, वसुदेव जी के धृत देवा के गर्भ से विपृष्ट नाम का एक पुत्र हुआ और शांति देवा से श्रम और प्रतिश्रुत्र आदि कई पुत्र हुए। उपदेवा के पुत्र क्लपवश आदि 10 राजा हुए और श्रीदेवा के वसु, हंस, सुवंश आदि 6 पुत्र हुए। देवरक्षिता के गर्भ से गद आदि 9 पुत्र हुए। जैसे समय धर्म ने 8 वसुओं को उत्पन्न किया, वैसे ही वसुदेव जी ने सहदेवा के गर्भ से पूर्वी विश्रुत आदि 8 पुत्र उत्पन्न किए। परम उदार वसुदेव जी ने देवकी के गर्भ से 8 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें 7 के नाम हैं कृतिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, समर्दन, भद्र और शेषावतार बलराम जी। उन दोनों के 8वें पुत्र स्वयं भगवान ही थे। परीक्षित, तुम्हारी परम सौभाग्यवती दादी सुभद्रा भी देवकी जी की ही कन्या थी। जब जब भगवान संसार में धर्म का हास और पाप की हानि होता जब जब संसार में धर्म का हास और पाप की वृद्धि होती है, तब तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अवतार ग्रहण करते हैं। परीक्षित, भगवान सबके दृष्टा और वास्तव में असंग आत्मा ही हैं। इसलिए उनकी आत्म स्वरूपणी योग माया के अतिरिक्त उनके जन्म अथवा कर्म का और कोई कारण नहीं है। उनकी माया का विलास ही जीव के जन्म, जीवन और मृत्यु का कारण है और उनका अनुग्रह ही माया को अलग करके आत्मस्वरूप को प्राप्त कराने वाला है। जब असुरों ने राजाओं का वेश धारण कर लिया और कई अक्षौहिणी सेना इकट्ठी करके वे सारी पृथ्वी को रौंदने लगे, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान मधुसूदन बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए। उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिनके संबंध में बड़े बड़े देवता मन से अनुमान भी नहीं कर सकते। शरीर से करने की तो बात ही अलग रही। पृथ्वी का भार तो उतरा ही, साथ ही कलयुग में पैदा होने वाले भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने ऐसे परम पवित्र यश का विस्तार किया, जिसका गान और श्रवण करने से ही उनके दुख, शोक और अज्ञान सबके सब नष्ट हो जाएंगे। उनका यश क्या है? लोगों को पवित्र करने वाला श्रेष्ठ तीर्थ। संतों के कानों के लिए तो वह साक्षात अमृत ही है। एक बार भी यदि कान की अंजलि से उसका आचमन कर लिया जाए तो कर्म की वासनाएं निर्मूल हो जाती है। परीक्षित, भोज, वृषि, अंधक, मधु, सूरसेन, दर्शाह, कुरु, सृंजय, पांडुवंशी वीर निरंतर भगवान की लीलाओं की आदर पूर्वक सराहना करते रहते हैं। उनका श्यामल शरीर सर्वांग सुंदर था। उन्होंने उस मनोरम विग्रह से तथा अपनी प्रेम भरी मुस्कान, मधुर चितवन, प्रसादपूर्ण वचन और पराक्रमपूर्ण लीलाओं के द्वारा सारे मनुष्य लोक को आनंद के सराबोर में कर दिया था। भगवान के मुख कमल की शोभा तो निराली ही थी। मकराकृत कुंडलों से उनके कान बड़े कमनीय मालूम पड़ते थे। उनकी आभा से कपोलों का सौंदर्य और भी खिल उठता था। जब वे विलास के साथ हंस देते तो उनके मुख पर निरंतर रहने वाले आनंद में मानो बाढ़ सी आ जाती। सभी नर नारी अपने नेत्रों के प्यालों से उनके मुख की माधुरी का निरंतर पान करते रहते, परंतु तृप्त नहीं होते। वे उसका रस ले लेकर आनंदित तो होते ही, परंतु पल के गिरने से उनके गिराने वाले निमि का खींचते भी। लीला पुरुषोत्तम भगवान अवतीर्ण हुए मथुरा में वसुदेव जी के घर, परंतु वहाँ रहे नहीं। वहाँ से वे गोकुल नंद बाबा के घर चले गए। वहाँ अपना प्रयोजन, जो ग्वाल, गोपी और गऊओं को सुखी करना था, पूरा करके मथुरा लौट आए।
व्रज में, मथुरा में तथा द्वारका में रहकर अनेकों शत्रुओं का संहार किया। बहुत सी स्त्रियों से विवाह किए करके हजारों पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही लोगों में अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली अपनी वाणी स्वरूप श्रुतियों की मर्यादा स्थापित करने के लिए अनेकों यज्ञों के द्वारा समय अपना ही यजन किया। कौरव और पांडवों के बीच उत्पन्न हुए आपस के कलह से उन्होंने पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया तथा युद्ध में अपनी दृष्टि से ही राजाओं की बहुत सी अक्षौहिणियों को ध्वंस करके संसार में अर्जुन की जीत का डंका पिटवा दिया। फिर उद्धव को आत्म तत्व का उपदेश किया और इसके बाद वे अपने परम धाम को सिधार गए। इति नवम स्कंद समाप्त। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।